हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जिसमें हमने सिर्फ क्वेश्चंस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। ओके, बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो किससे करना है, बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, अगर लिखा है कि स्पेसिफिकली कि ये मेथड से करना है तो यही मेथड से करना है, अगर नहीं लिखा है तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। ओके, चलो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? तो हमें निकालना क्या है, यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है। अब अगर आपने ये फ्रैक्शन देखा है, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन निकालना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर निकालना है। अब सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालेंगे तो एक को ले लेते हैं x, दूसरे को ले लेते हैं y। सो लेट the numerator be x and the denominator be y। ठीक है, सो फाइंड, क्या फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, विच इज़ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू x अपॉन y। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे y माइनस 1 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर क्या आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, अब प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर x माइनस वाई इक्वल टू -1 दैट इज़ x माइनस वाई इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के क्या लिखा हुआ है इधर, इट बिकम्स 1/2, इट बिकम्स मतलब फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 इफ़ वी ऐड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर वैसे ही रहेगा और डिनोमिनेटर में अगर हम लोग 1 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x के साथ और y प्लस 1 को 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। तो हमारे दो इक्वेशन क्या है यहाँ पे, एक आया हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -2, दूसरा आया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग एलिमिनेट करेंगे y को। ठीक है, अब y को एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, कभी भी कांस्टेंट सेम होना चाहिए और साइंस हमेशा डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कांस्टेंट तो सेम है, दोनों जगह कांस्टेंट क्या है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, मगर साइन दोनों जगह क्या है, सेम है और डिफरेंट होना चाहिए। तो नीचे हम लोग क्या करेंगे, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अगर कभी भी सेम साइन होता है तो हमेशा माइनस यूज़ करते हैं, अगर डिफरेंट साइन होता है तो हम लोग एडिशन यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे माइनस यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे -1y प्लस 1y, ये कैंसिल, क्या इधर बचा, x माइनस 2x विल बिकम माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे -2 -1 विल बिकम -3, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन वन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या आपका, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसमें हम लोग 3 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, -2 इससे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 इक्वल टू वाई, देयरफॉर 5 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन क्या निकालना है, ये देखो क्वेश्चन निकालना है व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन बताना है। फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को लिया था x, डिनोमिनेटर को लिया था y। तो यहाँ पे फ्रैक्शन विल बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विच इज़ इक्वल टू x अपॉन y विच इज़ इक्वल टू 3/5 एंड दिस इज़ योर आंसर। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन क्या है इधर, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? ठीक है, तो यहाँ पे हमें एज बतानी है नूरी और सोनू की। सो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ Nuri be x years and the present age of Sonu be y years। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 5 years ago मतलब 5 साल पहले। ठीक है, तो आज अगर नूरी की एज क्या है, x है, तो 5 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 5। और अगर आज सोनू की एज y है तो 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5। ठीक है, तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी सोनू से 3 गुना ज़्यादा बड़ी थी। तो इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सोनू के एज से करेंगे। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा। नहीं समझ में आया ये इक्वेशन कैसा है, देखो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी है। तो अगर नूरी की एज 3 साल है तो सोनू की एज कितनी है, 1 साल है। ठीक है, अब इसको अगर हमें इक्वेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वेट हो पाएंगे ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब दोनों साइड बैलेंस है, तो बैलेंस बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो इधर x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। ठीक है, अब प्लस 3y जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 5 माइनस 15, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ठीक है, ये आपका आ गया इक्वेशन 1। अब क्या दिया हुआ आगे, 10 years लेटर, 10 साल बाद, मतलब आज अगर नूरी की एज क्या है, x है, तो 10 साल बाद हो जाएगी x प्लस 10। सिमिलरली सोनू की एज हो जाएगी y प्लस 10। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी सोनू से 2 गुना ज़्यादा बड़ी होगी, तो हम लोग इधर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर क्या आएगा, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब यहाँ पे प्लस 2y जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। तो आपको यहाँ पे 2 इक्वेशन मिल गए। सबसे पहले आपको मिला
एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू -10। दूसरा मिला आपको x -2y इक्वल टू 10। ठीक है। अब यहाँ पे मैं x को एलिमिनेट करूँगा, तो जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमेशा हमें दो चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, इधर दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, और दोनों के साइन अलग होने चाहिए। मगर यहाँ पे क्या है, दोनों के साइन सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए जो सेकेंड इक्वेशन है उसको हम लोग माइनस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, माइनस इंटू प्लस विल बिकम माइनस। ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स है, ये कैंसिल। यहाँ पे देखो -3y प्लस 2y दैट विल बिकम -y इज इक्वल टू -10 विल बिकम -20, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 20। ठीक है। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में से कोई भी इक्वेशन में। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 2 क्या है आपका, x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसमें सब्स्टिट्यूट करो y, तो x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। तो x माइनस 40 इक्वल टू 10। तो -40 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x विल बी इक्वल टू 10 प्लस 40, देयरफॉर x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है। और y का क्या आया, y इक्वल टू 20 ईयर्स। तो यहाँ पे x क्या है, नूरी की एज है, और नूरी की एज कितनी है, 50 साल की है, और सोनू की एज कितनी है, 20 साल की है। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब एक होमवर्क ले लो, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, कोशिश करो करने का, टेंशन मत लो, खुद से कोशिश करो, छापना मत। ठीक है, कुछ भी करो मगर छापना मत, कोशिश करो। ओके, ऐसा नहीं कि बैठ के छाप लिया सॉल्यूशंस लेके। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपये। ठीक है, तो मीना बैंक गई विड्रॉ करने, कितना, 2000 रुपीज़। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ नोट एंड 100 रुपीज़ नोट ओनली। ठीक है, तो मीना ने बैंक में जाके कैशियर को बोला कि मेरे को जो 2000 रुपये चाहिए वो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट में चाहिए। ओके, कैशियर ने मीना को 25 नोट दिए। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि उन 25 नोटों में कितने नोट 50 रुपये के नोट हैं और कितने नोट 100 रुपये के नोट हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट बी एक्स एंड number of 100 rupees note बी वाई। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिला के कितने बन रहे हैं, 2000 बन रहे हैं। तो 50 रुपीज़ के नोट प्लस 100 रुपीज़ के नोट इक्वल टू 2000। और कैशियर ने मीना को टोटल कितने दिए, 25 नोट दिए। ठीक है, इधर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ओके, ये हमें दो इक्वेशन मिले। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि इसमें हम लोग x को एलिमिनेट करेंगे। तो जो भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है हमें दो चीज़ याद रखनी है। वो दो चीज़ क्या है, सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें सबसे पहले दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है। तो यहाँ पे 50 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में। फिर उसके बाद दोनों का जो साइन है वो भी अलग होना चाहिए, मगर यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, प्लस है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 50 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो यहाँ पे क्या आएगा, 50x प्लस 50y इक्वल टू 2000, नीचे 50x ऊपर 100 है ना, हाँ,
50y नीचे वाला है ये, ठीक है। 50 इंटू एक्स 58, 50 इंटू वाई 50y इक्वल टू 50 इंटू 25, दैट विल बी इक्वल टू 1250, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह प्लस है तो इधर माइनस कर देंगे, नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इधर माइनस होगा, अंदर ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 50x माइनस 50x कैंसिल, प्लस 100y माइनस 50y विल बिकम 50y, 2000 माइनस 1250 विल बिकम 750, तो y विल बी इक्वल टू 750 अपॉन 50, 5 1 जा 5, 15 जा, सो y इज इक्वल टू 15, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आई 59। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इक्वेशन 2 के x प्लस वाई इक्वल टू 25, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 25, तो यहाँ पे x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10, ठीक है। Therefore x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 15। x क्या था यहाँ पे, x वॉज द 50 रुपीज़ नोट एंड y वॉज द 100 रुपीज़ नोट। तो यहाँ पे मीना को 50 रुपये के 10 नोट मिले हैं, ठीक है, और 100 रुपये के 15 नोट मिले हैं। ओके, समझ में आ गया ना। चलो, और ये रहा आपका एक्सरसाइज 3.4 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी में पहले के 3 दिन बुक रखने के लिए फिक्स चार्ज है, फिर उसके बाद पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा जब आप बुक को लैंड करोगे, मगर मतलब बुक को आप गिरवी लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे सरिता ने पेड किए 27 रुपीज़ फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days, ठीक है। तो उसने 27 रुपये पे किए 7 दिन के लिए बुक रखने के लिए, वाइल सुशी पेड 21 रुपीज़ फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। सुशी ने पे किए 21 रुपये फॉर द 5 days। तो फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको ले लेते हैं x और एक को ले लेते हैं y। सो लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी x and the charge for each extra day बी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, क्या बोला यहाँ पे, सरिता ने 7 दिन के लिए बुक रखा था और उसको कितने पे करना पड़ा, 27 रुपये 7 दिन के लिए, ठीक है। तो पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो पहले 3 दिन का क्या लिया हमने, x लिया है, बचा कितना एक्स्ट्रा डेज, 4 दिन बचा, तो 4 days इक्वल टू कितना 27 रुपये, ठीक है, ये फिक्स चार्ज है। फिर उसके बाद जो सुशी है, क्या नाम दिया है सुशी, जापानीज़ नाम लग रहा है, ठीक है। तो सुशी ने 21 रुपये पे किया फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो पहले 3 दिन का तो हो गया x, बाकी कितना दिन बचा, 2 दिन बचा, इक्वल टू 21, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, और किसको एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे हम लोग करेंगे x को एलिमिनेट, ठीक है। अब x को एलिमिनेट करने के लिए कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, दोनों जगह कोएफिशिएंट सेम है, मगर क्या है, दोनों जगह साइन भी सेम है, तो साइन को अलग करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स होगा कैंसिल, प्लस 4y माइनस 2y विल बिकम 2y,
27 minus 21 will become 6. So y will be equal to 6/2. Therefore y is equal to 3. ठीक है, अब ये जो y है इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे दोनों में से कोई भी इक्वेशन में. ठीक है, तो ये जो x + 2y = 21 वाला इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन, उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो यहाँ पे x + 2y = 21. ठीक है, इधर x + 2 × 3 = 21, x + 6 = 21, प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x will be equal to 21 - 6. Therefore x is equal to 15. ठीक है, so therefore x equal to 15 and y is equal to 3. ओके, और यहाँ पे x क्या था, x was the fixed charges. तो यहाँ पे ये लाइब्रेरी में 3 दिन के लिए बुक लेंट करने के लिए कितना देना पड़ेगा आपको, 15 रुपये देना पड़ेगा. और पर डे के हिसाब से कितना देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, अगर एक्स्ट्रा पे रखते हो तो कितना देना पड़ेगा, पर डे के हिसाब से 3 रुपये देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये ₹15 है और ये ₹3 है. ओके, तो इसके साथ आपका एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 होता है समाप्त. अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मैं आपको एक ग्रुप बता देता हूँ, उसको फटाफट जाके ज्वाइन कर लो. ये देखो, यहाँ पे टेलीग्राम करके एक ऐप है, इसको जाओ. टेलीग्राम अगर ऐप नहीं तो टेलीग्राम करके एक ऐप डाउनलोड कर लो. ठीक है, यहाँ पे सर्च मारो अतुल्य एडुकेट, जो हमारा चैनल का नाम है. ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा और इस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो. ठीक है, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उन सब के नोट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. प्लस अगर आपको मेरे से कभी भी कुछ भी बात करनी है बेस्ट पॉसिबल वे में, काफ़ी जल्दी अगर रिस्पांस चाहिए, तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं बहुत जल्दी रिस्पांस दे सकता हूँ. तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और बेल आइकन दबाना है फॉर न्यू नोटिफिकेशंस. ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय.